हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉकेट बना करके दिखाऊंगी। देखिए, इस वाली बूल से मैं आपको पॉकेट बना करके दिखाऊंगी। इस पॉकेट को बनाने के लिए हमने क्या है, जितने आपने कार्डिगन के फ्रंट पार्ट में फंदे रखने हैं उतने आप फंदे डाल लीजिएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, तीन हिस्से में फंदे डिवाइड करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास जो है 18 फंदे हैं तो 6 फंदे हम इस तरफ रखेंगे, 6 इस तरफ और 6 इस तरफ बीच में। तो इस तरह से फंदे हम जो है डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 25 फंदे लिए हैं। 25 फंदे लेकर के मैं 15 फंदों की मैं यहाँ पे आपको पॉकेट बना कर दिखाऊंगी। आपने क्या करना है, आपके पास जितने भी फंदे हैं उनमें से आप जो है पॉकेट का हिस्सा जो है अलग से लीजिएगा और साइड में जितने फंदे रखने हैं आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो 25 फंदे लेने हैं मैंने। 25 फंदे लेकर के एक सिलाई हम उल्टे फंदों की बनाएंगे। जैसे कि आपने बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर आप किसी भी तरह का बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस पॉकेट को बनाने के लिए कोई भी हमें जो है इसकी सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। विदाउट सीम जो होगी ये, इसमें सिलना नहीं पड़ेगा इसको सुई के साथ। इस तरह से हमने जो है एक सिलाई उल्टे फंदों की बनानी है। तो इसमें जो है मैं बॉर्डर बना रही हूँ। बॉर्डर हम उल्टे उल्टे फंदों से दोनों तरफ से बनाएंगे। 3-4 सिलाइयाँ बना लेते हैं, उसके बाद जो है पॉकेट शुरू करूँगी मैं। तो पॉकेट शुरू कैसे करनी है वो मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप जो है समझा दूँगी। तो अगर आप इस तरह से पॉकेट बनाएंगे तो आपको जो है इस पॉकेट को कहीं से भी सिलना नहीं पड़ेगा। बस यही इसमें इसकी खासियत है कि इस पॉकेट को इसको सिलना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने वाइट कलर में बनाई हुई है। ये बीच में मैंने 10 फंदे रखे हैं। देखिए, 2 4 6 8 और 10 फंदों में मैंने पॉकेट बनाई हुई है और 5 फंदे इस तरफ रखे हैं, 5 फंदे मैंने इस तरफ रखे हैं। तो इस तरह से ये जो है 20 फंदों में पॉकेट बनाई है। तो मैं आपको 25 फंदों में बना करके दिखाऊंगी। तो 2-4 सिलाइयाँ जो है उल्टे उल्टे फंदों की मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जो है इस पॉकेट को स्टार्ट करना। देखिए, 6 सिलाइयाँ जो है मैं बना चुकी हूँ। 1 2 3 धारियाँ बन चुकी हैं, 6 सिलाइयाँ बन चुकी हैं ये फंदे डालने के बाद। अब हमने देखिए स्टार्ट कैसे करना है पॉकेट को। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इस फंदे को उतारा और 4 फंदे हम जो है सीधे बुनेंगे। इस तरह से 4 फंदे हम सीधे बुन लिए। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 5 फंदे सीधे आएंगे इस तरफ और 5 फंदे सीधे आएंगे इस तरफ। बीच में हमारे 15 फंदे जो हैं वो पॉकेट के आएंगे। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। अब हमने स्टार्टिंग में देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले धागा अपनी तरफ करना है। यहाँ पे जो फंदे जितने आपने रखने हैं उतने रख करके जो बीच में पॉकेट वाले 15 फंदे हैं उनको आपने इस तरह ही बुनना है, इस तरह से। फिर धागा आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे किया, एक फंदा सीधा। लास्ट में 5 फंदे रहने तक जो है हमने इसी तरह से सभी फंदों को बुनना है। धागे को आगे करना है और 15 फंदे हमने इस तरह से बुन लेने हैं। धागे को आगे किया, इस तरह से धागे को आगे किया, ये फंदा बुन लिया। तो सारे फंदे हमने इस तरह से बुन लेने हैं। मतलब कि 15 फंदों के हमारे पास 30 फंदे हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, अब लास्ट में 5 फंदे हैं इस तरह से। तो पांचों को हम जो है सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए, अब आ जाइए रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड देखिए हम कैसे बनाएंगे। रॉन्ग साइड पहले तो हमने उल्टे फंदे जो हैं उल्टे बुनेंगे, हमने उल्टे ही बुनने हैं। एक फंदा उतारा, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए, अब ये जो फंदा है इसे हम बुनेंगे
और इस फंदे को हम उतारेंगे। इस फंदे को बुनेंगे और इसे उतारेंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे जाली वाले को, इसे उतारेंगे, फिर इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, फिर इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, फिर इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे। मतलब कि जाली वाले फंदे को हमने बुनना है उल्टा, और दूसरे फंदे को हम उतार लेंगे। बुने हुए फंदे को उतारना है और जाली वाले फंदे को उल्टा बुन करके लेना है इस सिलाई में। इस तरह से इस फंदे को उतारा, जाली वाले फंदे को बना लिया, इसे उतारा और जाली वाले फंदे को उल्टा बना लिया, इसे उतारा, जाली वाले फंदे को उल्टा बना लिया, इसे उतारा, जाली वाले फंदे को उल्टा बना लिया। तो पूरी रो हमारी इस तरह से आएगी रॉन्ग साइड से। तो ये 5 फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गई हमारी 2 रो कंप्लीट। एक्चुअली क्या है, ये 2 रो हमारी जो है बेसिक रो है, यहाँ से हमारी पॉकेट शुरू हो जाएगी। तो फंदों को कैसे बनाना है, पॉकेट स्टार्ट कैसे करनी है, वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आपने पॉकेट को स्टार्ट करना है। अब आ जाइए 3rd रो पे, मतलब कि पॉकेट की 1st रो है, वैसे हमारी जो है ये 3rd रो है। तो 1st रो में हमने कैसे बनाना है, देखिए ये जो जाली वाला फंदा है, अब हमने इसको इस तरह से उतारना है। देखिए इस तरह से उतार लिया, धागे को पीछे किया, इसे सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, इसे उतारा, फिर धागा बैक साइड किया, इसे बुन लिया, फिर धागे को अपनी साइड किया, इसे उतारा, धागा बैक साइड, सीधे को बुन लिया, फिर इसे उतारा, धागा बैक साइड, सीधे को बुन लिया, फिर इसे उतारा, धागा बैक साइड, इसे बुन लिया, फिर इसे उतारा, धागा बैक साइड, इसे बुन लिया। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक 5 फंदे रहने तक इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करनी। अब देखिए लास्ट फंदे हैं जो, उन्हें हम सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे। अब है हमारी 2nd रो। तो इस तरह से 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से हमने वही प्रोसेस दोहराना है। ये वाले फंदे को उतारना है और इसे बुनना है, इसे उतारा, इसे बुना, इसे उतारा, इसे बुना। देखिए उल्टी साइड से हमें जो है धागा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, धागे को हम अपनी साइड ही रखेंगे, लेकिन जाली वाला, देखिए जाली वाला जो फंदा है उसे उतारना है, इसे बुनना है, इसे उतारा, इसे बुना, इसे उतारा, फिर इसे बुना और इस फंदे को उतारा, फिर इसे बुना, इस फंदे को उतारा, फिर इसे बुना, इसको उतारा, फिर इसे बुना, इसको उतारा, इसे बुना, इसे उतारा। मतलब कि हमने जाली वाले फंदे को उतारना है और दूसरी जो साइड का फंदा है जिसे हमने पहले बुना था उसे हमने बुनना है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा फंदा जो है जाली वाला, इसे हमने उतार दिया। अब यहीं से 5 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ने हैं। 5 फंदे छोड़ने के बाद हम यहीं से वापस जाएंगे। यहीं से वापस इसलिए जाएंगे ताकि हमारी जो साइडें हैं वो ज़्यादा बड़ी ना हो जाएं और ये वाला हिस्सा जो है छोटा अगर हो जाएगा तो यहाँ से अंदर की तरफ जाने लगेगा। बस यही आपने करना है। अब आ जाइए 3rd रो पे। 3rd रो हमने देखी कैसे बनानी है। ये वाले फंदे को, धागे को अपनी तरफ करके इस फंदे को उतारना है और इसे बुनना है, फिर धागा अपनी साइड, इसे उतारना है, इसे बुनना है, फिर धागा अपनी साइड, इसे उतारना है, इसे बुनना है, फिर धागा अपनी साइड, इसे उतारा, धागा बैक साइड, इसे बुन लिया, फिर धागा अपनी साइड, इसे उतारा, धागा बैक साइड, इसे बुन लिया, फिर धागा अपनी साइड, इसे उतारा, धागा बैक साइड, इसे बुन लिया। तो इस तरह से हमने यहाँ तक आ जाना है करते। अब देखिए लास्ट वाला फंदा जो है इसे हमने उतार लेना है और धागे को अपनी साइड करके यहाँ पे भी हमने 5 फंदे छोड़ देने हैं और यहीं से टर्न करना है। ये हमारी हो गई। अब आ जाइए 4th रो पे। इस वाले फंदे को हम उतारेंगे और इसे बुनेंगे। देखिए इस वाले फंदे को हम बुनेंगे और इसे उतारेंगे। रॉन्ग साइड से इस वाले फंदे को बुनना है और इसे उतारना है। देखिए इस तरह से इसे उतारा, इसे बुना, फिर इसे उतारा, ये जो जाली वाला फंदा है उसे बुना। मतलब कि
यहाँ पे एक फंदा हमारा बुना जाएगा, एक फंदा उतारा जाएगा दोनों साइड से। सीधी साइड से हमने धागे को अगल बगल करना है और रॉन्ग साइड से हमें धागे को मतलब कि उल्टा पुल्टा नहीं करना है, बदलना नहीं है, मतलब कि ऐसे ही हमने बुनते हुए जाना है। धागे को अपनी साइड ही रखना है। इस फंदे को उतारा, इसे बुना, इसको उतारा, इसे बुना। अब देखिए ये जो 5 फंदे हैं इन्हें भी हम सीधा बुन लेंगे। तो यही 4 सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए जाना है। इन्हीं 4 सिलाइयों को आप रिपीट करते हुए जाएंगे तो आपकी जो पॉकेट है बहुत ही आसान तरीके से जो है आसानी से बनेगी और बहुत ही प्यारी पॉकेट जो है बन करके आएगी। तो मैं इन्हीं 4 सिलाइयों को दोहराते हुए थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इतनी हमने जेब जो है बना ली है। ये देखिए, इतनी पॉकेट बनाने के बाद हमने क्या करना है, ये वाला बॉर्डर जो है इस जेब के ऊपर लाना है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ हमारा ऐसे ही रहेगा, बाहर की तरफ हमने ये वाला बॉर्डर लाना है। आपने जितनी भी जेब बुननी है उतनी आप बुन लीजिए, 4 इंच 6 इंच जितनी भी आपको जेब की लंबाई चाहिए। तो मैं सैंपल बना रही हूँ, 25 फंदों से बना रही हूँ पूरी जेब को। पूरा जो है आगे का पार्ट जो है इसका जो है 25 फंदों में बना रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे सैंपल के तौर पे बना करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आगे हमने देखिए कैसे बनाना है। ऐसे हमने जो पार्ट है हमारा, जहाँ पे जो हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई है, जहाँ पे जेब के ऊपर हम बनाएंगे तब हम फंदे बंद करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमने 5 फंदों को सीधा बुनना। देखिए 5 फंदों को सीधा बुना। अब देखिए यहाँ पे जो उल्टा फंदा है इसे हम उतारेंगे और इसे हम उल्टा बुनेंगे। पहले हमने इसको धागे को पीछे करके सीधा बुना था, अब हम धागे को पीछे नहीं करेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे। फिर इसे उतारेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे। तो पूरी सिलाई हमारी इस तरह से जाएगी। जो पीछे वाला फंदा है उसे हम उल्टा बुनेंगे। देखिए आपने जो है इस तरह से चेक करके देख लेना है। यहाँ पे 2 सिलाइयों के बीच इस तरह से हमने जो है इन फंदों को इस तरह से, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आप डाल करके देख लीजिए कि हमारा कहीं पे ये देखिए यहाँ पे हमारा क्रोशिया है, अंदर की तरफ भी नहीं है, बाहर की तरफ भी नहीं है, मतलब कि बीच बीच में हमारा क्रोशिया जो है घूम रहा है। अगर आपने फंदों को उल्टा पुल्टा नहीं किया, मतलब कि एक फंदा आपने बिना बुने नहीं लिया और धागे को आगे पीछे नहीं घुमाया, तब आपका कहीं ना कहीं से ये जो है जुड़ जाएगा और आपकी सारी पॉकेट जो है ख़राब हो जाएगी। तो आपने ध्यान से बुनना है इसको। इस तरह से एक फंदा उल्टा उतार लिया और दूसरा उल्टा बुन लिया। दोनों साइड से अब हमारा उल्टा उल्टा ही बुना जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं। तो यहाँ पे भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से इसको उतारा, इसे बुन लिया, इसे उतारा, धागे को पीछे करके इन फंदों को सीधा बुन लिया। अब दूसरी साइड से, रॉन्ग साइड है हमारी, रॉन्ग साइड से देखिए कैसे हम बुनेंगे। 5 फंदे तो हमारे उल्टे जाएंगे, रॉन्ग साइड से सेम वैसे ही बुना जाएगा जैसे हम बुनते आए हैं। 5 फंदे उल्टे बना लिए। देखिए अब इस फंदे को उतारना है, इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर इसे उतारना है, सॉरी इसे हमने जो है बुनना है। अब इसे बुनना है, इसे उतारना है, फिर इसे बुनना है, इसे उतारना है, इसे बुनना है। देखिए पीछे की तरफ वाला फंदा है, इसे हमने उतार लिया, आगे की तरफ वाला फंदा जो है उल्टा बुन लिया। मतलब कि दोनों तरफ से हमारी बुनाई आएगी ना, इसलिए हमने जो है इन फंदों को भी बुनना है। ये अंदर वाले फंदे हैं उल्टे, और ये जो सीधे फंदे हैं वो बाहर वाले हैं। इन्हें हमने उतारना है रॉन्ग साइड से, और राइट साइड से इन्हें बुनना है और इन्हें उतारना है। देखिए ये पूरी सिलाई हमारी इस तरह से आ जाएगी। इसे उतारा, इसे बनाया। अब जो 5 फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो फिर से देखिए एक सिलाई हमारी यहाँ पे उल्टे फंदों की आ गई। अब नेक्स्ट रो भी उसी तरह से बनानी है। 5 फंदे हम उल्टा बुने, सीधे बुनेंगे सीधी साइड से। देखिए सीधी साइड से अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसे उतारा, इसे हम बना लेंगे, फिर इसे उतारा, इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर इसे उतारा, इसे उल्टा, फिर इसे उतारा, इसे उल्टा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 लाइनें बनाई हैं, तो यहाँ पे भी हमने 3 लाइनें बना लेनी हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने तीसरी सिलाई यूज़ करनी है। अब इस तरह से देखिए, दो हिस्सों में हमने फंदे डालने हैं। आगे वाले हम आगे की तरफ करेंगे, पीछे वाले हम पीछे की तरफ करेंगे। देखिए, इस फंदे को हम इस सिलाई में लेंगे और इसको इस तरह से सीधा बुनेंगे, इस तरह से। फिर इस फंदे को हम इस सिलाई में लेंगे इस तरह से और इसको हम सीधा बुनेंगे। देखिए, पहले हम इस तरह से फंदों को सिलाई में सेपरेट कर लेते हैं, फिर हम इसको सीधा बुनेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक फंदा हम इस सिलाई में लेंगे और एक इस सिलाई में। जो पीछे वाला फंदा है हमने इस सिलाई में लेना है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से। फिर ये वाला फंदा इस सिलाई में और ये वाला फंदा इस सिलाई में, इस तरह से। दोनों साइड के फंदे जो हैं अलग अलग हो रहे हैं इस तरह से। देखिए, आपको जैसे भी आसान लगे वैसे आपने बनाना है। देखिए, इस तरह से। और ये वाले फंदे हमारे इस साइड में आ गए और पीछे वाले हमारे दूसरी साइड में आ गए। देखिए, अब आप देख सकते हैं हमारी जेब जो है बिल्कुल बन करके रेडी है। देखिए, इस तरह से करने के बाद हमने ये वाले फंदों को इस सिलाई में लेना है, क्योंकि हमने फंदों को बंद करना है। अभी इन सारे फंदों को हम बंद करेंगे, आगे वाले को इस तरह से। देखिए, ये वाला फंदा हमारा निकल गया था यहाँ से इस तरह। अब यहाँ से हमने इन फंदों को बंद कर देना है। देखिए, 5 फंदे हमारे पास यहाँ पे होंगे, 1 2 3, यहाँ पे 5 फंदे। अब देखिए, यहाँ पे इस फंदे को हम इसके ऊपर से उतार देंगे। आगे बुना, इसके ऊपर से उतार दिया, आगे बुना, पीछे वाले को इसके ऊपर से। जैसे हम बंद करते हैं बस इसी तरह से हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। 15 फंदे हैं हमारे, इन 15 फंदों को हमने इस तरह से बाइंड ऑफ कर देना है। तो हमारी जेब जो है सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पे पीछे का वाला हिस्सा जो है हमारा पीछे चला जाएगा इस तरह से। आगे वाले हिस्से को हमने इस तरह से, आगे वाले पार्ट को हमने फंदों को बंद कर देना है यहाँ पे। इस तरह से हमारे सभी फंदे देखिए इस तरह से बंद हो गए। अब यहाँ पे इस फंदे को बुनेंगे और इसके ऊपर से इसे निकाल देंगे। देखिए, ये हो गया हमारा इस तरह से। अब यहाँ पे जो है इन फंदों को साथ लेते हुए बुनेंगे हम। 1 2 3 और ये 4, मतलब कि 5 फंदे हमारे यहाँ पे आ गए। अब देखिए हमने कैसे बनाना है इसको। अब इन फंदों को चाहे तो आप इस सिलाई में ले लीजिए, इस तरह से करते हुए इस सिलाई में ले लेंगे, चाहे आप उसी सिलाई में रहने दीजिए और वहीं पे आप जो है बुन लीजिए इस तरह से। अब सारी सिलाई हमारी उल्टे फंदों की बुनी जाएगी, मतलब कि अंदर वाले फंदे हैं वो तो हमारे उल्टे ही बुने जाएंगे इस तरह से। ये जो दूसरी सिलाई में फंदे लिए थे उन्हें हमने इसके साथ बुन लेना है। और जेब जो है हमारी बन करके बाहर की तरफ जो हमने फंदे बंद किए हैं वो हमारी जेब के फंदे आ गए। बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है ये जेब, कोई भी इसमें सिलने की समस्या नहीं है, कोई भी आपको और कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही ध्यान रखना होता है कि हमने फंदे जो हैं कैसे उलट पुलट करने हैं, बस। देखिए, ये हो गई हमारी जेब कंप्लीट। आप देख सकते हैं कोई भी सिलाई किए बिना हमने जेब का पोर्शन जो है इस तरह से, ये देखिए ये हमारी जेब जो है बन करके रेडी है। मैं छोटी सी बना करके आपको दिखा रही हूँ। आपने जो है अपनी
जो है कार्डिगन के अकॉर्डिंग जो है जेब की लंबाई को आपने बनाना है। तो देखिए कितनी सुंदर जेब बनी है आपकी। देखिए आपने इसी तरह से जेब को बनाना है और कंप्लीट करना है। देखिए बहुत ही प्यारी जेब बनी है। अगर आपने जो है धागे को उलट पुलट नहीं किया या फंदों को इधर उधर नहीं किया तो आपकी जेब कहीं ना कहीं से जुड़ जाएगी, तो आपको समस्या पैदा हो सकती है। तो इस तरह से आपने जो है इस जेब को बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू वेरी मच।